अस्सलाम वालेकुम। Wait for a while until all the participants join us. ठीक है, जब तक तमाम पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लेते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल और ग्रुप में मैसेज कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? डू यू रिमेंबर? रिकॉल करें जल्दी जल्दी व्हाट वी हैव स्टडीड लास्ट टाइम। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? व्हाट वी हैव स्टडीड? ई कैट में भी मैसेज कर दें प्लीज। ई कैट में भी कर दें मैसेज प्लीज। तो विल बी कंटिन्यूइंग द सेम, जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से हम इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, या जीरो एंड फर्स्ट कंडीशनल। ओके, वेरी वेल, ठीक है, ग्रेट। तो हैव यू सॉल्व सच एक्सरसाइजेस ऑन ऑनलाइन? कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं? ओके, महानूर ने की है, गुड। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वंस? बाकी ने किया? एनी प्रॉब्लम? जरा बताएंगे जीरो कंडीशनल क्या होता है और कहाँ यूज होता है? व्हाई डू वी यूज जीरो कंडीशनल और उसका पर्पस क्या होता है, यूसेज क्या है उसका? व्हाई डू वी यूज जीरो कंडीशनल? ओके, वेरी गुड, ठीक है, उस पर की है प्रैक्टिस। एनी आइडिया अबाउट क्यों यूज करते हैं जीरो कंडीशनल? व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट कंडीशनल एंड जीरो कंडीशनल? दोनों में क्या फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस? कोई फर्क है या नहीं है? और अगर है तो वो क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? विल बी कंटिन्यूइंग द सेम। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशनल इज यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शन, लेकिन प्रेजेंट तो फर्स्ट कंडीशनल में भी होता है और जीरो कंडीशनल तो होते ही फर्स्ट कंडीशनल में, जीरो प्रेजेंट सिंपल में दोनों क्लॉजेस। अच्छा, हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर? कितने क्लॉज होते हैं कंडीशनल्स में? कितने क्लॉज होते हैं? दो। क्या कहलाते हैं? व्हाट आर दीज कॉल्ड? यस, वेरी गुड। व्हाट आर दीज कॉल्ड? क्या कहलाते हैं? रिजल्टेंट क्लॉज और वन मोर, और कौन सा क्लॉज कहलाता है? इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज कहलाता है, ठीक है। इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज कहलाता है और दूसरा वाला रिजल्टेंट क्लॉज कहलाता है। ओके, वेरी वेल। तो अच्छा, जीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या था? व्हाट वाज द? अच्छा महानूर, मैं अब करीब हो गया हूँ, अब देखिएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? तो जीरो कंडीशनल जो था उसके दोनों क्लॉजेस के जो फॉर्मूलाए थे वो क्या थे? किस टेंस में थे जीरो कंडीशनल? जीरो कंडीशनल किस टेंस में था? अभी मैंने शेयर नहीं की थी। यस, वेरी गुड, प्रेजेंट में था। ग्रेट, ओके, प्रेजेंट में था। व्हाट अबाउट? यस, यू आर राइट मुनीब हसन, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन 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 अगर हम इसी को प्रेजेंट फर्स्ट कंडीशनल बनाना चाहें तो फिर क्या करेंगे? दोनों सिंपल प्रेजेंट में थे क्लॉज या प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे, इफ क्लॉज भी और रिजल्टेंट क्लॉज भी दोनों जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट में थे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट first conditional. I'm sharing an exercise
in front of you, और आपने करना ये है कि जरा जल्दी से लेट्स ज्वाइन इन, ठीक है, आपने इसको देखना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सी द एक्सरसाइज, ठीक है, सी द एक्सरसाइज। जरा मुझे बता सकते हैं हाउ कैन यू ज्वाइन दीज? जी, सी दिस। Sam is thinking about his camping holiday with Andy. कैसे, क्या स्ट्रक्चर बन सकता है? If it is sunny, क्या होगा पॉसिबल आंसर? If it is sunny, अच्छा देखें, ये फॉरेन कंट्रीज की बात है, फॉरेन कंट्रीज की बात है, तो जो है ना वहाँ साल के ज्यादातर मंथ विंटर रहता है, तो वो सन को एंजॉय करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका उलट होता है, ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा। ओके, इफ इट सनी विल सिट आउटसाइड। अच्छा, इफ इट रेन्स फिर क्या होगा? We will need an umbrella, absolutely. Okay, if the sky is clear, अगर स्काई क्लियर होगा तो हम क्या करेंगे? We will be able to see the stars. Okay, if the seaside is clean, if the sea is clean, तो क्या हो सकता है? We'll go swimming, है ना? अच्छा, if we get cold, इसका क्या होगा? We'll make a fire. Okay, we'll make a fire. Yes, absolutely right. अच्छा, ये कौन से टेंसेस थे? ये कौन से टेंसेस थे? Which ones? The first conditional or zero conditional? First conditional or zero conditional? Yes, first conditional थे. Okay, very well. Now let's see here. Wait for a while. Wait for a while. Okay. Yes. Okay, continue. So what we were discussing about, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है? होपफुली कि आप ये एक्सरसाइज बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम अपने सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, ठीक है? यू हैव गॉट माय स्क्रीन हियर? ओके, वी हैव सॉल्व्ड this exercise E. We have solved this exercise, and let's see here. Can you rephrase these sentences? Number one, क्या आएगा आंसर? Number one, can you rephrase these sentences? क्या होना चाहिए? तो जल्दी से rephrase करें इसको. What will be the possible answer? Rephrase करें जरा इसको. Yes. Yes, number one. क्या आंसर आएगा? If she, number one तो already solved है. What about the second one? Can you please share the answers quickly? Share the answers. इसको जरा सीक्वेंस में लेकर आए. क्या होगा? कहाँ if आएगा और कहाँ जो है वो? Is it very difficult to do? If he goes to concert, he will wear his suit. Absolutely right. Absolutely right. ठीक है? If he goes to the concert, he will wear his suit. सही है. कंडीशन है कि वो कॉन्सर्ट में जाएगा तो न्यू सूट पहनेगा या सूट पहनेगा. ओके, वेरी गुड. What about the remaining ones? Hani has answered, Ruba, Aftab, and if he goes to the concert, he will wear suit. अच्छा, इसमें बीच में कॉमा लगाना ना भूलिएगा. Whenever we talk about first conditional, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर if clause शुरू में आ रहा है तो आपको कॉमा लगाना होगा बीच में, ठीक है? If clause अगर शुरू में आ रहा है तो you have to put a comma in between these two sentences, ठीक है? तो must remember that. तो इसका मतलब you have a clear understanding about what about zero conditional and first conditional, है ना? अब यहाँ देखिएगा, choose the correct answer, choose the correct item and underline it.
अब यहाँ दो स्ट्रक्चर है, क्या होना चाहिए? इफ यू कॉल और यू विल कॉल योर मदर, शी विल बी वेरी हैप्पी, क्या होना चाहिए? इफ यू विल कॉल और इफ यू कॉल। देखें ये वाली एक्सरसाइजेस आपके पेपर में इस तरह आती हैं, देयर इज अ मिस्टेक, है ना? मिस्टेक क्या है? इफ यू कॉल होना चाहिए या इफ यू विल कॉल। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो यू विल सिलेक्ट द राइट आंसर, है ना? क्योंकि इफ आ रहा है और ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, तो आपका जो इफ क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। यस यू आर राइट, यू कॉल, इफ यू कॉल योर मदर कॉमा शी विल बी वेरी हैप्पी इज द राइट आंसर, है ना? तो ये तमाम चीजें आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक टेस्ट दिखाया था जिसमें इसी तरह के स्ट्रक्चर्स थे, और व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर, है ना? तो इफ यू आर क्लियर अबाउट दीज sentences very well, so you won't make a mistake there and you will be easily finding out the right answer. Okay janab, number 3, if the mechanic fixes our car on time, we drive or we will drive to Canterville, kya hoga? What is the right answer? We will drive. Can anyone give me the reason kyun we will aayega? Reason bataiye. Yes, you are right, absolutely right, all of you. But reason बताइए, why we put we will? हमने we will क्यों put किया? We drive क्यों नहीं put किया? फर्स्ट कंडीशनल है, और ये कौन सा वाला क्लॉज है? इस क्लॉज कौन सा? ये यस फर्स्ट कंडीशनल है। नो नो, हाँ सेकंड क्लॉज यानी रिजल्टेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज कहलाता है? रिजल्टेंट क्लॉज। और फर्स्ट कंडीशनल में रिजल्टेंट क्लॉज जो है वो फ्यूचर में होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? This is all about what we have studied previously. हमने जो पीछे स्टडी किया था वो तमाम चीजें थी, और होप कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सेकंड कंडीशनल स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके दो केसेस की बात करेंगे। इनके सेकंड कंडीशनल के दो केसेस होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, और आपके सेल्फ असेसमेंट 1 में एक सेकंड कंडीशनल था, याद आ रहा है कुछ? हमने बात की थी कि ही वर, आई वर, आई के साथ वर आ रहा था, ही के साथ वर आ रहा था, इफ यू रिमेम्बर सो। तो आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि अगर आपके पास सेकंड कंडीशनल होगा तो उनके कितने केसेस हो सकते हैं। लेट्स सी, जस्ट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे। मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, गिव मी इन टाइम। आई एम प्लेइंग अ वीडियो विद यू ऑल, ठीक है? एक वीडियो प्ले कर रहा हूं आपसे, and then we'll talk about, ठीक है? You have to watch this video carefully and then we'll talk about, सही है? हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। Am I clear? Okay, I'm sharing my window with you. Okay, I'm going to play with second conditional. The difference is that this time we talk about events that are impossible to happen. With first conditional, we talk about events that are possible to happen. Like the first conditional, second conditional has two clauses. We have the if clause and the result clause, which is also the main clause. If you can still remember, with the first conditional, we used present simple in the if clause. With second conditional, we follow the pattern if plus the verb in simple past. For the result clause in first conditional, we follow the pattern will plus the verb in base form. This time it should be would plus the verb in base form. Example: if I were rich, I would travel around the world. The current situation of the speaker is far from being. Now let's see here. अब जरा आप इसको गौर से देखें। यहाँ आमतौर पर I के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Can someone tell me क्या इस्तेमाल करते हैं I के साथ? What do we use? I के साथ क्या आता है? Was आता है या were आता है? Was आता है, absolutely, है ना? But what we used here? I were.
If I were rich, I would travel around the world. अब जरा एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? हाइपोथेटिकल। किसकी बात कर रहे हैं? हाइपोथेटिकल, जिसको उर्दू में कहते हैं मफरूजा। क्या कहते हैं? मफरूजा, हाइपोथेटिकल सेंस। हाइपोथेसिस आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। हाइपोथेसिस क्या है कि हम एक ऐसी कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है ना? मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं एक परिंदा हूं और मैं सारी दुनिया का क्या लगा रहा हूं? चक्कर लगाता हूं। अगर मैं एक परिंदा होता तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता। अब इमेजिन करें, क्या मेरा परिंदा होना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्या रियल सेंस में आई कुड बी अ बर्ड? क्या मैं एक परिंदा हो सकता हूं? है ना? तो इसी तरह मैंने कहा, अगर मैं एक तितली होता या तितली होती तो फूलों पर बैठती। इट इज इम्पॉसिबल टू बी अ बटरफ्लाई, है ना? और इसी तरह बहुत सारी, अगर मैं एक मछली होता तो क्या करता? पानी की तहों में तैरता। ये ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हैं, जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। जब कभी भी हम कोई इमेजिनेटिव सेंस लेकर आते हैं, हाइपोथेसिस लेकर आते हैं जो पॉसिबल नहीं है, रियल में पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट हैव द सेम एक्सपीरियंस, तो हम उसके लिए सेकंड कंडीशनल लगाते हैं। कौन सा कंडीशनल यूज होता है? कौन सा कंडीशनल यूज होता है? सेकंड कंडीशनल, है ना? और सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं, और इसमें हम ये ख्याल रखते हैं कि अगर एडजेक्टिव और नाउन हो, जैसे ये रिच, अगर आप देखें यहाँ ये जो रिच है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव। आई वर रिच, एडजेक्टिव हो या नाउन हो तो हम वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये देखना होगा, अगर आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, अगर मैं कहूं फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। इफ आई वर, है ना? अब अगर मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं एक तितली होती तो फूलों पर बैठती, मैं क्या कहूंगा? जल्दी से लिखें, आंसर बताएं। अगर मैं एक तितली होती तो फूलों पर बैठती, क्या होगा? लेट्स सी द स्ट्रक्चर। आपके सामने स्ट्रक्चर है, जरा सच माइंड चलाएं इसमें, क्या होगा? यस, टेल मी, क्या पॉसिबल आंसर होगा? अगर मैं एक तितली होती तो फूलों पर बैठती, क्या होगा? व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर? इतना डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन मेक इट इजी। If I were a butterfly, I would sit on flowers. Very good, बिल्कुल सही है। If I were a butterfly, I would sit on flowers. ठीक है, very good. अच्छा, अब इमेजिन करें, थोड़ा सा इमेजिन करें, अगर आप अपने आप को क्या इमेजिन करते हैं? सोचे, क्या अगर आप इंसान नहीं होते तो क्या होते? ओके, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, और एक मुझे स्ट्रक्चर बना के दें। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर मैं रोशनी होता तो पूरी दुनिया को रोशन करता, है ना? अगर मैं इल्म होता तो पूरी दुनिया में बट जाता, डिवाइड हो जाता, व्हाटएवर, है ना? आप अपने आप को क्या, ट्वीटी होती तो क्या करती? बताओ, चलो ट्वीटी बताओ। तो इस तरह जरा अपने आप को इमेजिन करें कि आप कुछ और होते और ये होते तो ये करते, है ना? इमेजिन करें। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशनल। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सेकंड कंडीशनल। ये कहलाता है सेकंड कंडीशनल, ठीक है? इफ आई वर Doraemon, I would help Nobita. Okay. If I were a lamp, I would light the whole world. Very good. If I were a candle, I would give light. Very good. What about else? और जिन्होंने नहीं बनाया, ट्राई करें, आप लोग क्या होते तो क्या करते? If I were a light, I would light the all over the world. Okay. और क्या होते हैं? If I were a fridge, people would keep their things into me, है ना? If I were elder sister, I would slap my siblings. तुम्हारे जो ख्यालात हैं बड़े तकरीबी ख्यालात हैं रुबा। मारती हैं अपने बहन भाइयों को, कैसी बहन हो तुम? If I were a book, I would literate people. Wow, great idea. Yes, है ना? If I were Tweety, I would entertain everyone and make them laugh. I would really love to enjoy your company. So this is the sense. Very good, all of you. This is called what? This is called second conditional. अच्छा, ये दूसरा वाला केस था। second conditional का कौन सा केस था? दूसरा वाला केस था, जिसकी हम बात कर रहे थे, हाइपोथेटिकल, या क्या कहा था हमने इसको?
नॉन इमेजिनेटिव, आप कह सकते हैं इमेजिनेटिव केस है ना, वो था ये जिसमें हम अपने आप को एक सिचुएशन में रख रहे थे या अपने आप को कोई और चीज कंसिडर कर रहे थे और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यस इफ आई वर अ साइंटिस्ट आई वुड डू न्यू डिस्कवरीज। वेरी गुड, ठीक है, तो ये सेकंड केस है। अच्छा, इसी का एक और भी केस है ना, फर्स्ट केस, उसमें क्या होता, उस केस में हम बात करते हैं रेग्रेट की। रेग्रेट मतलब पछतावा, यानी मिसाल के तौर पर अब सुनिएगा, अगर तुम जल्द आते तो वो तुमसे मिल लेता, है ना, या अगर तुम मेहनत करते तो इम्तिहान में कामयाब हो जाते। इफ आई वर अ जोकर आई वुड मेक पीपल हैप्पी। वेरी गुड। तो सेंस क्या है, सेंस ये है, समझ रहे हैं आप, मेरी बात समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि इसमें रेग्रेट आ जाता है। ये सेकंड कंडीशनल का ही केस है, सेकंड कंडीशनल का ही केस है। और इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर पछतावा, अब टाइम हैज गॉन और आपने क्या किया, यू टाइम चला गया और आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ पछता रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, अगर तुम मेहनत कर लेते तो ए ग्रेड ले लेते, बोलते हैं ना। अब मतलब क्या हुआ इसका, आपका रिजल्ट आपके हाथ में और आपने मेहनत नहीं की, इस वजह से अब आप क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं। समझ आ रही है? तो रेग्रेट वाला सेंस, उसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो स्ट्रक्चर अभी हमने पहले बात की ना, कौन से वाले स्ट्रक्चर की बात की हमने, जो अभी स्ट्रक्चर की बात की, rich. So this is not possible. एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल, सी दिस, मैं आपको स्ट्रक्चर दोबारा दिखा रहा हूं, ठीक है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। ओके, तो सी दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखिएगा क्या हो रहा है इस स्ट्रक्चर में। देखिए इफ क्लॉज, इसमें क्या होगा, वर्ब एज सिंपल पास्ट, है ना। अब मैंने कहा अगर तुम मेहनत करते, क्या होना चाहिए, अगर तुम मेहनत करते, सिंपल पास्ट में क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, इफ यू जस्ट प्लीज आंसर, अगर तुम मेहनत करते, पास्ट टेंस में लिखना है, कैसे लिखूं, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू स्ट्रगल्ड। यस यू आर राइट, आपने कौन सी फॉर्म यूज की, सेकंड फॉर्म यूज की है ना, एब्सोल्युटली, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। अब मैंने कहा तुम कामयाब हो जाते, अब वुड के साथ वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी है, वुड प्लस इंफिनिटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो इट मींस दैट इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू वुड सक्सीड। समझ आ रही है, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड। और क्या हो सकता है, यू वुड गेट सक्सेस। क्या फर्क है दोनों में, यू वुड सक्सीड और यू वुड गेट सक्सेस, फर्क क्या है, सक्सीड वर्ब है और सक्सेस इसका नाउन है, ठीक है, सक्सीड वर्ब है और सक्सेस इसका नाउन है। क्योंकि आपने कहा यू वुड गेट सक्सेस, तो आपने वर्ब गेट कर दिया और आगे उसके नाउन ले आए सक्सेस, है ना। तो ये भी करेक्ट है बिल्कुल। और यहाँ मैंने क्या कहा, यू वुड सक्सीड, मैंने वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी सक्सीड, तो दोनों पॉसिबल है। हाँ, तो लेकिन यहाँ एक चीज का ख्याल रखना है, वुड हैव बीन पास्ड नहीं होगा, ठीक है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं लेकर आएंगे, यू वुड पास द एग्जामिनेशन, यू वुड पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होता। सेकंड कंडीशनल है ना, तो इसमें हमने किस चीज का ख्याल रखना है, वी नीड टू लर्न अबाउट ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। अब मैं आगे वीडियो प्ले कर रहा हूं और यू हैव टू सी इट, ठीक है। ओके, वॉच दिस। Plus the verb in base form. Example: if I were rich, I would travel around the world. The current situation of the speaker is far from being rich, so this is not possible. The if clause here is if I were rich. We follow the pattern if plus the simple past were. The result clause is I would travel around the world. We follow the pattern would plus the base form travel. If the if clause comes first in the sentence, put a comma after it. If it comes at the end, then a comma is not necessary.
Example: if I were rich, I would travel around the world. If you noticed, the if clause if I were rich comes first in this sentence. That's why a comma is put after it. I would travel around the world. Let's see the structure. अब इस स्ट्रक्चर को देखो, यही बात मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन की थी ना, कि अगर if को दरमियान में लगाओगे तो फिर क्या करोगे? There wouldn't be any comma in between the two clauses because if acts as a connector here. ठीक है? if जो है वो कनेक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है और अब यहाँ कोई कॉमा नहीं आएगा. सेकेंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इफ आई वर रिच, है ना. तो जब कभी भी तुम रिजल्टेंट क्लॉज को पहले लिखोगे और कंडीशनल क्लॉज को बाद में लिखोगे तो कॉमा नहीं आएगा. हाँ, जब आपका कंडीशनल क्लॉज पहले होगा और रिजल्टेंट क्लॉज बाद में होगा तो फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा. यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? कोई सवाल यहाँ तक? ये कौन सा टेस्ट, कौन सा कंडीशनल की बात करें? सेकंड कंडीशनल की बात कर रहे हैं. ठीक है, वेरी गुड. चलें मैं प्ले कर रहा हूँ आगे. If I were rich. This time, the if clause if I were rich is found at the end of the sentence. That's why we didn't put a comma. Another example: if I were you, I would buy a car. अब देखें इसका क्या मतलब होगा. If I were you, I would buy a car, है ना. बोलते हैं ना कभी कभार, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता, है ना. और ये रियल में पॉसिबल है क्या? Is it possible in real कि मैं तुम और तुम मैं, है ना. तो this could be a difficult sense, है ना. No, तो डेफिनेटली ये इमेजिनेटिव सेंस है कि हम अपने आप को कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जो रियल में पॉसिबल नहीं है. If I were you, I would buy a car. Okay, go on. The if clause here is if I were you. The main clause is I would buy a car. If she were a boy, she would be a carpenter. How many of you think if you were a boy? How many of you think? कितने लोग हैं जो सोचते हैं if you were a boy or if okay, और कितने बॉयज हैं जो सोचते हैं okay, very well. If she were a boy, she would be a carpenter. I don't think so. अगर वो बॉय होती तो कारपेंटर तो नहीं होती कम से कम, है ना. We are proud of ourselves. Really, I'm also proud of you all. Very good. ठीक है, चलें आगे चलते हैं. The if clause is if she were a boy. She would be a carpenter is our main clause. The be verb were is used for plural subject, but if you've noticed, we used were even though the subject is singular. देखिए यही बात मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की. देखें यहाँ ये पॉइंट आ गया ना. नोटिस दैट वी यूज्ड वर. तो ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है इसकी कि हमने ये वर क्यों इस्तेमाल किया. इवन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हमने वर इस्तेमाल किया. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि ये एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है, इस वजह से हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. If I were you, I would buy a car. If she were a boy, she would be a carpenter. Why do you think so? Well, this is because were can be used for all persons in the if clause. We can say if he were, I were, or she were. Another example: if I had a younger sister, I would love her so much. The if clause here is if I had a younger sister. देख रहे हैं इसमें if I had a younger sister, I would love her so much. ठीक है, तो देखिए यहाँ कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट. याद रखिए हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? हैड. रिमेंबर दैट थिंग. इफ आई हैड अ यंग सिस्टर, है ना. और हैड जो है ऑक्सिलरी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है पोसेशन के लिए. इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ बाइक, इफ आई हैड अ गोल्डन वॉच, व्हाटएवर, तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैड. तो आई वुड लव हर सो मच.
प्यार हुआ, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो मैं उससे बहुत प्यार करती। आप बीट करती हैं रुबा, रुताबा आपके Sir, ख्यालात बहुत बुरे हैं I भाई। would love her so much is the result clause. छोटी बहन सुनेगी If तो I had enough गुस्सा money, करेगी। I would study in a culinary school. ये देखिएगा, है ना, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड स्टडी इन अ क्यूलिनरी स्कूल। ठीक है, If I had enough money is the if clause. I would study in a culinary school is the result clause. For सीरियस। our अच्छा, अब ये exercise, एक्सरसाइज आपने सॉल्व correct the करनी है। given sentences यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप and make second conditional sentences. The first one, if I will have a son, he will be the most important person in my life. हाँ जनाब, देखें पहले तो मुझे ये बताइए, ये एक सिचुएशन दे दी गई आपको, है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने सेकंड कंडीशनल में। क्या आंसर होगा पॉसिबल? चलें, लेट्स ट्राई। क्या होगा? अभी तो किसी का भी नहीं होगा आप में से, है ना। इफ आई विल हैव अ सन, चलें बोलें क्या बनेगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर? इफ आई हैड अ सन, वेरी गुड, कॉमा, और आगे पूरा कंप्लीट करें ना, सेंटेंस पूरा कंप्लीट करें। हाँ शाबाश। इफ आई हैड अ सन ही वुड, पूरा सेंटेंस लिखें। ही वुड के बाद क्या होगा? If I had a son, he would be the most important person in my life. Yes, हम कौन कौन है ये? महा, उम्मेहानी और मुनीब हसन। Very good. Let's see this. Very good, all of you. The answer is, if I had a son, he See this. Check your answers. How many of you have written down the same thing? है ना? This is the answer. Very good. Great would work. be the most important person in my life. If you've noticed, the if clause is in the future simple. We Very need to good. change it into simple. है ना, आपने देखा। अच्छा, अगर मैं कहता, सुने, इफ आई विल हैव अ सन, अगर मैं कहता ये प्रेजेंट जो है वो फर्स्ट कंडीशनल है, इज इट पॉसिबल? फर्स्ट कंडीशनल में यही होता है या इसमें कुछ चेंज होता? इफ आई विल हैव अ सन क्या हो जाता फर्स्ट कंडीशनल में? फर्स्ट कंडीशनल में इफ क्लॉज के साथ कौन सा टेंस आता है? यही तमाम चीजें जो आपको याद रखनी है अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से ना। अगर आपको स्ट्रक्चर प्रॉपरली, यस वेरी गुड, परफेक्ट, है ना। फ्यूचर यानी आपका जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें आपके कंडीशनल क्लॉज में फ्यूचर नहीं आता। यस वेरी गुड। इफ आई हैव अ सन, है ना, अगर ये फर्स्ट कंडीशनल होता तो फिर ये होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम बात करें कि इसकी इमेजिनेशन की बात करें तो दिस इज द सेंस। नाउ लेट्स सी टू द नेक्स्ट वन। Simple past. If I had a son. The result clause used will as its auxiliary verb, यस यू आर but राइट this is मुनीर। second conditional, so we need to use would. मदीहा। He would be the most important person in my life. नाउ द सेकंड वन। The second one, if mom attends my graduation, I will be the happiest girl in the world. Okay, who will give me the first answer, complete answer? Let's see. Who will give me the first complete answer? Let's see who is going to give me the complete answer quickly. Who? Anyone? Yes, I'm waiting for your answer. I'm waiting for your answers. क्या possible answer होगा इसका? What do you think? What is the possible answer to this? Is it very difficult? इसका आंसर बताइएगा मुझे। If mom attends my graduation, आपको पता है ना यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन की एक सेरेमनी होती है ना, तो क्या पॉसिबल आंसर होगा? If mom attended my graduation, I would be the most happiest girl in the world. Yes, absolutely right. All of you. Perfect. See this.
The answer is, if mom attended my graduation, I would be the happiest girl in the world. The if clause if mom attends my graduation is in the simple present. We change it into simple past, making it if mom attended my graduation. The result clause I will be the happiest girl in the world used will. That's why we needed to change it into would. The third one, if I am in your shoes, I won't do that. Yes, ये I am in your shoes का क्या मतलब है? If I am in your shoes, क्या मतलब है इसका? What does that mean? Anyone have read this somewhere? If I am in your shoes. Very good. Yes, Abdul Rahman, you're right. अगर मैं तुम्हारी जगह होती या अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मीना बिल्कुल सही है. Perfect. Yes, 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 absolutely. In your shoes यहाँ idiomatic structure है, ठीक है? If I am in your shoes, है ना? जिस तरह हमारे पास जो है वो barking dog seldom bite बोलते हैं या फिर जो है वो क्या put up बोलते हैं. इस तरह जो different जो idiomatic structures होते हैं, phrases होते हैं, तो जैसे to cry over spilt milk है ना? All work no play makes Jack a dull boy. इस तरह की जो चीजें हैं वो idiomatic structure कहलाते हैं. तो idiomatic या phrases में if I am in your shoes का मतलब होता है कि अगर मैं आपकी जगह होता. I won't do that. चलें इसको बनाएं जल्दी से quickly. What will be the possible answer? If I were in your shoes, I would not do that. Yes, I would not do that. Yes, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये काम कभी भी नहीं करता. समझ गए आप मेरी बात? देख रहे हैं? अच्छा, ट्रांसलेशन पर भी गौर करें. इसका ट्रांसलेशन क्या निकल रहा है? इसमें ऐसा आ रहा है कि वो काम कर लिया गया है और अब सिर्फ पछतावा है, रेग्रेट है ना? तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि अब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप पछता रहे हैं कि मैं इफ आई वर इन योर शूज, है ना, आई वुडंट डू दैट. तो दिस इज द सेंस. होपफुली मेरा ख्याल है आपको इसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है. लेट्स कम टू सच एक्सरसाइजेस. ठीक है, अब मैं एक्सरसाइजेस की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ. यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर है तो आंसर क्वेश्चन करें. आई विल बी आंसरिंग यू. ऑल क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है. अब मिक्सअप आएगा. जीरो कंडीशनल भी हो सकता है, फर्स्ट कंडीशनल भी हो सकता है, सेकंड कंडीशनल भी हो सकता है. अगर आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर है तो यू कैन आंसर मी वेरी क्लियरली. आप बड़े आराम से मुझे आंसर्स बता सकते हो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. I'm going to share my screen with you again. Wait for a while. And you are going to answer the things here. ओके जनाब, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, अब आपने जल्दी जल्दी आंसर देना है मुझे. होपफुली आप बड़े जल्दी से आंसर देंगे मुझे. ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. ओके, लेट्स सी. जी जनाब, आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन विद यू. अब देखिए, मैंने कुछ क्लॉजेस आपको दिए हुए, कंडीशन आपके सामने, और यू हैव टू पुट दैट. ठीक है, if I had a motorbike, if I lost all my money, your English would improve. If Peter ate less, I'm sure she would tell me. Or if I were a famous model, my uncle would stop too. ये answers हैं possibly. अब number one मैंने already कर दिया आपके लिए. If you practice more, your English would improve. So what would be the second one? Answer बताइए. Dash. It would be easier to go and visit my friend. क्या होगा? Okay, very good. If I had a motorbike, it would be. वैसे आप में से कितनी लड़कियों को आती है मोटरबाइक चलाना? बाय द वे, चलाई है किसी लड़की ने? मोटरबाइक चलाई है? नेहा ने चलाई है? पक्का? ठोका तो नहीं किसी को? वेरी गुड. मुझे तो बाइक भी नहीं आती. अच्छा, सीख लें आप. बाइसाइकिल भी नहीं आती, सीख लें. आजकल तो लड़कियां चला रही हैं वैसे. चलें, वेरी गुड.
इफ आई, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि इफ आई हैड अ मोटर बाइक आई वुड, it would be easier to go and visit my friend. What about the third one? I would feel miserable. Miserable का मतलब पता है ना? I would feel miserable. बड़ी बुरी हालत में, बड़ी बुरी हालत में महसूस करना अपने आप को। आप पीटर की बात हो रही है ना, यहाँ पीटर की बात हो रही है, तो फिर पीटर आई वुड फील मिजरेबल। सोचें कब कब, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ आई की बात हो रही है ना, पीटर तो जो है वो लड़के का नाम है, तो फिर आई कैसे आ सकता है, ही वुड फील हो सकता है। यही तमाम चीजें आपको अपने एटी में ख्याल रखनी है। समझ आ रही है? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट वन, है ना। देखिए यहाँ बात हो रही है आई वुड फील मिजरेबल, तो आप जो क्लॉज है उसको इस सेंस में ही देखेंगे। लेकिन अगर वहां अगर आप ये पुट करना चाहते हैं इफ पीटर एट लेस, तो यहाँ होता आई एट लेस। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये सही है इफ आई लॉस्ट ऑल माय मनी आई वुड फील मिजरेबल। ठीक है, अगर मेरे सारे पैसे खो जाते तो मैं बड़ा बुरा महसूस करता। ठीक है, क्लियर? ओके जनाब, नंबर 3 क्या है? ओके, नंबर 4, इफ आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री my English teacher would be surprised. Absolutely. How many of you have germs to write? आप में से कौन कौन डायरी वगैरह लिखता है और कुछ लिखने की आदत है? वैसे I would suggest all of you to write down. पता है अपने आप अगर अपनी हैबिट बना लें कि you have to write 5 minutes or 10 minutes फ्री राइटिंग। समझते हैं फ्री राइटिंग क्या होती है? फ्री राइटिंग ये कि आपने जो भी काम किया सारा दिन, जो कुछ भी हुआ, आपने 5 मिनट निकाले रात में सोने से पहले, यू हैव टू राइट डाउन समथिंग। इफ यू मेक अ हैबिट ऑफ दिस यू विल बिकम अ वेरी गुड राइटर। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह ऐसे जो बाकायदा पोइट्री लिखते हैं, बाकायदा आर्टिकल्स लिखते हैं, व्लॉग पर पब्लिश भी होते हैं उनके आर्टिकल्स वगैरह। ठीक है, give me a second, give me a second. Are you people there? Are you people there? Okay, okay, okay. Very good. ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो I got a problem. I got a problem now. Okay, okay, fine. अच्छा जनाब, अब मुझे आंसर दें किसका? 5th वन का। he wouldn't be so fat। बड़ा आसान है ये तो, he wouldn't be so fat। क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। पीटर वाला आर्टिकल, हाँ, यस यू आर राइट। ओके, नेक्स्ट वन। नंबर, इफ माय लिटिल सिस्टर डिड समथिंग रॉन्ग, क्या होगा? माय अंकल विल स्टॉप टू। देख लें, आई एम श्योर शी वुड टेल मी। यस एब्सोल्युटली। देखें शी आ रहा है ना यहाँ, इस तरह थोड़ा सा लिंक बनाने की कोशिश करें। इफ माय लिटिल सिस्टर, लड़की है ना, इफ माय लिटिल सिस्टर डिड समथिंग रॉन्ग, तो क्या होगा? आई एम श्योर शी वुड टेल मी। अगर वो कुछ गलत करेगी तो मुझे, अगर वो कुछ गलत करती तो मुझे जरूर बताती। गॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू? क्लियर हो गया अभी? अब लास्ट वन क्या है? लास्ट वन देखें, इसमें कुछ एक दो एक्स्ट्रा थे आंसर। लास्ट वन क्या होगा? इफ आई वर अ मॉडल। यस यू आर राइट, है ना। तो हमारे पास कौन सा वाला आंसर पुट नहीं हुआ? माई अंकल वुड स्टॉप टू। ठीक है, वाला आंसर पुट नहीं हुआ। इफ आई वर अ मॉडल पीपल वुड सी माय फोटो एवरीवेयर। एब्सोल्युटली यू आर राइट। और इस सेंस में हमने क्या कंप्लीट कर लिया? सेकंड कंडीशनल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सी दिस। ओके, जरा इमेजिन करें, if I'm not ill, but if I were ill, I wouldn't go to school, है ना? I'm not ill. The weather report says, अच्छा अब जरा देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इस एक्सरसाइज को देखिएगा जरा। यहाँ क्या बात की जा रही है? यहाँ बात की जा रही है कि complete the sentence, use the correct form of the verb in the brackets। ठीक है, इसमें वही hypothetical sense लेकर आना है आपने, hypothetical sense लेकर आना है आपने। ठीक है,
थोड़ा सा मैनेज करें, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। सबके पास ब्लर आ रही है स्क्रीन? लेट मी चेक, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। स्टॉप, वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। लेट मी शेयर द थिंग्स अगेन विद यू, ठीक है। गिव मी अ टाइम, give me a minute. I'm just checking it out if my internet connection works properly. Okay, so I'll be sharing the thing with you again. ज्यादा ब्लर आ रही है? ओके, असल में थोड़ा बादल वाला मौसम हो गया, वेदर बारिश वाला हो गया, तो शायद इस वजह से जो है वो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है ना। बारिश का मौसम हो गया बिल्कुल, ये क्लाउड्स की वजह से मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल लेट्स सी, तो हम क्या बात कर रहे थे? इसमें आपने अपने सिचुएशन बनानी है। बारिश हो जाएगी तो क्लासेस नहीं होंगी, कल भी आप लोगों का लॉस हुआ है। क्या होगा? द वेदर रिपोर्ट सेज देयर विल बी स्नो टुमारो। इफ इट, क्या होगा बताएं? पूरा 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 बताएं ना, सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंस में बताएं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, बट इफ आई वर इल आई वुडंट गो टू स्कूल। इस तरह पूरा सेंटेंस बनाइए। क्या होगा नंबर 1? जी बताइए। इफ के साथ इट वुड आएगा, इफ के साथ इट वुड आएगा। सोचे। हाँ तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका पॉसिबली? पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर बताइए, कंप्लीट सेंटेंस। देखिए, मैंने इसमें आपको सेकंड कंडीशनल बनाने का बोला है ना, आपने जो सेंटेंस बनाया वो तो फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल, सोचें सेकंड कंडीशनल क्या होगा इसका? अच्छा, आपको पता है स्नो इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। स्नो इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म स्नोड है, SNOWED, स्नोड। और थर्ड फॉर्म है स्न्यू, है ना। तो क्या होगा? इफ इट स्नोड, यस आई वुड स्टे एट होम। यस यू आर राइट मनाहिल। और महानूर वर्ड नहीं आएगा इफ इट स्नोड, क्योंकि एक्शन वर्ब मौजूद है ना। क्योंकि एक्शन वर्ब मौजूद है तो फिर हम वर्ड नहीं लगाएंगे। इफ इट स्नोड आई वुड स्टे एट होम इज द राइट आंसर। यस दाऊद, एब्सोल्युटली ठीक है। ओके जनाब, नेक्स्ट वाला, डू यू नीड सम मनी, लेट मी लुक इन माय पॉकेट। क्या होगा? अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार दे देता। मैंने उर्दू बता दी, बताओ क्या होगा? If I had some money, I would lend, L-E-N-D, yes, I would lend, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, नेहा ने पूछा वर क्यों नहीं लगेगा इसमें, कोई बताएगा क्यों नहीं लगेगा वर? एनीवन, कोई बताएगा वर क्यों नहीं लगेगा? जल्दी से बताइए, वर क्यों नहीं लगेगा? नेहा का आंसर, वर क्यों नहीं लगेगा? नेहा, इसलिए वर नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास वर्ब की फॉर्म मौजूद है। वर्ब की फॉर्म क्या है? स्नो, स्नोड, है ना। हम वर्ब के साथ वर और वॉज थोड़ी लगाते हैं, हम तो एक्स किसके साथ? एडजेक्टिव या नाउन के साथ। याद करें, इफ आई वर रिच, मैंने बताया था ना, रिच क्या है? एडजेक्टिव है। पीछे मैंने ये बात बताई थी ना, रिच एडजेक्टिव था, रिच वर्ब हो या नाउन हो तो हम उसके साथ तो वर या वॉज लगाते हैं, लेकिन जब एक्शन वर्ब मौजूद है तो फिर क्यों लगाएंगे सिंपल पास्ट में? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। यस वेरी गुड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो इस वजह से हम वहां नहीं लगाएंगे। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके जनाब, तो हमने क्या कवर कर लिया? हमने सेकंड कंडीशनल कवर कर लिया। क्या कवर कर लिया? सेकंड कंडीशनल। जरा आप इस एक्सरसाइज को देखिएगा जरा। You find a fly in your soup. Oh,
आप में से कितने लोगों के साथ ये मामला हुआ है? You find a fly in your soup. If I found a fly in my soup, I would complain to the manager, है ना? अब you see a burglar breaking into your house. आपने देखा एक चोर जो है, एक लुटेरा आपके घर में घुस रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं देखता, जरा बनाइए इसको जल्दी से, ऊपर आंसर लिखे में वैसे डंडा मारोगी? नहीं भाई, उसका सर्वर फट जाएगा। ऊपर से ऑप्शन ले लो कोई, है ना? ऊपर से कानून अपने हाथ में ना लो। अच्छा, पूरा स्ट्रक्चर बना के बताएं ना भाई, ये क्या आधे आधे आंसर दे रहे हैं नन्हे बच्चों की तरह? पूरा स्ट्रक्चर लिखकर बताएं, पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखकर बताएं कि क्या बनेगा, व्हाट विल बी द कंप्लीट सेंटेंस। देखिए ऊपर वाले पैटर्न को। यस मुनीब, if I saw a burglar I would call the police. तुम्हारे लिए थम्स अप, वेरी गुड। और मनाहिल आपके लिए भी वेरी गुड। अच्छा, आई वुड सही है, टाइपो एरर होगा, ठीक है ठीक है। आई सॉ burglar आई वुड रिंग द पुलिस, ठीक है वेरी गुड। ओके जनाब। अच्छा, या आई वर्ड सॉ हो सकता है फिजा यामीन? सॉ कौन सी फॉर्म है बच्चे? सॉ जो है वो आपकी सेकेंड फॉर्म है, तो इफ तो उसके साथ क्या होगा? इफ आई सॉ, वर नहीं आएगा ना। हम क्या बात कर रहे हैं, वर और वॉज कब आता है? जब एडजेक्टिव या नाउन हो, ठीक है? एडजेक्टिव या नाउन हो तो उसके साथ आता है। यस यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अच्छा, यू सी एन योर कार रन्स आउट ऑफ पेट्रोल, क्या होगा? योर कार, अच्छा, यू सी अ माउस इन योर किचन, भूल गए? माउस, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी वेरी afraid of mouse, है ना? If I saw a mouse in my kitchen, I would run away. Very good. मारेंगे नहीं उसको, रन कर लेंगे। If I saw a mouse in kitchen, I would run away. Yes, absolutely right. ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशनल की हमारी क्या हो गई है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। अब सीधे हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, मैं आपको थर्ड कंडीशनल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है जनाब? थर्ड कंडीशनल में हमारे पास स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है? लेट मी फाइंड आउट थर्ड कंडीशनल एक्सरसाइज। ओ यहां मेरी तरफ बारिश शुरू हो गई है, वहां भी हो रही है क्या बारिश? बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ? यहाँ बारिश शुरू हो गई है। देखें अगर ये डाउन हो, नेटवर्क डाउन हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बारिश शुरू हो गई है, ठीक है? शदीद बारिश हो रही है। बहरहाल मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक चल रहा है। ये अपना गुलशन हदीद बारिश भी कर। अच्छा खैर, तो हमने आज क्या कवर कर लिया? वी हैव कवर्ड आवर सेकंड कंडीशनल, ठीक है? हमारे जीरो कंडीशनल हो गया है, फर्स्ट कंडीशनल हो गया और सेकंड कंडीशनल हो गया, ठीक है? कितने कंडीशनल हो गए? जीरो, फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे थर्ड कंडीशनल की, लेकिन हमारे पास टाइम 5 मिनट ही रह गए। मेरा ख्याल है हम इसको फॉर द टाइम बिंग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? फॉर द टाइम बिंग यहीं तक रखते हैं हम इसको, ठीक है? और यहीं से फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो अगर किसी का कुछ मिस भी हुआ है तो वो यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है? अब हमारी जो यस नेक्स्ट क्लास होगी डेफिनेटली, अगर वहां बारिश नहीं हो रही तो जरूर होगी। थैंक यू सो मच महानूर, थैंक यू। तो अभी यहाँ तो मेरी तरफ तो बारिश शुरू हो गई बहरहाल, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें, अभी जो नेक्स्ट क्लास आ रही है होपफुली कि शायद वो भी मैं ही कंडक्ट कर लूँ आप लोगों की, ठीक है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल देन, अल्लाह हाफिज।